आपको लगता है कि मैं एक हूँ, लेकिन आप एक नहीं, 2 हैं। आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, काम करूँ, मेहनत करूँ, लेकिन दूसरा कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं रील्स देखने में और सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, दूसरा कहता है आज कर लेता हूँ, कल से नहीं करूँगा। आप बस फ़ोन उठाते हैं टाइम देखने के लिए, दूसरा कहता है 2 मिनट इंस्टाग्राम भी देख लेता हूँ, फिर आपका घंटा गया। आप कहते हैं चलो सोने का वक्त हो गया है, लेकिन जो दूसरा है वो कहता है बस 15 मिनट और मोबाइल देख लेता हूँ। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं मगर दूसरा सुबह उठते ही अलार्म बंद कर देता है। आप कहते हैं मैं बस अब हेल्दी खाना खाऊंगा, लेकिन दूसरा कहता है बस थोड़ा सा आज खा लेता हूँ, इतने से क्या होगा। आप कहते हैं 10 मिनट मेडिटेशन या एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन दूसरा कहता है एक दिन से कौन सी बॉडी बन जाएगी, कौन सा दिमाग तेज हो जाएगा। आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, खुद को अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, दूसरा कहता है आसान नहीं है भाई, और वैसे भी ये सब मुंह माया है, चलो नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं। ये बस मैंने चंद एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हफ्ते में 1500 से 3000, महीने में 6000 से 15000 और साल में 1 से 1.5 लाख बार अलग अलग चीज़ों को लेकर दोनों के दरमियान बहुत सारी बहसें होती हैं। और इसमें कितनी बार कौन जीतता है और कौन हारता है, वैसी ही होती है आपकी लाइफ, आपकी हैबिट्स, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करियर, आपकी हैप्पीनेस और आपका पैसा, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ये सब कुछ इसी का नतीजा है। ये वीडियो सिर्फ 21 दिन में आपके अंदर के 2 लोगों को मिला देगी, और वो एक कोई और नहीं, आप खुद होंगे। फिर आप जब चाहें कोई भी हैबिट बना सकते हैं, कोई भी हैबिट छोड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो 2 लोग आपके अंदर बैठे हैं, ये अपने आप कुछ नहीं करते जब तक तीसरा उनको अलाउ ना करे, और वो तीसरा है आप खुद। अच्छे और बुरे इंसान में से किसकी बात माननी है, ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आपके अंदर का अच्छा इंसान आपकी ग्रोथ चाहता है, वो आपको ये सजेस्ट करता है कि थोड़ा काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरा डेविल इंसान कहता है कि थोड़ी देर बाद करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं और मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए तो एक कहता है डिस्ट्रैक्ट ना हो, बाद में देख लेंगे, लेकिन दूसरा कहता है यार देख लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। इन दोनों में से किसकी बात माननी है, ये आपने खुद तय करना होता है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी में होता है कि आपको पता भी नहीं चलता आपने ये चीज़ कर दी है। जब आप ये कर चुके होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने किसकी बात मानी है। अलार्म स्नूज करके 2 घंटे सोने के बाद आपको पता चलता है कि आपने गलत किया है। 2 घंटे रील्स देखने के बाद या वीडियो गेम्स खेलने के बाद आपको पता चलता है कि आपका वक्त ज़ाया हो गया। ये चीज़ इतनी स्पीड के साथ होती है कि हवा ही नहीं लगती, आपको कुछ समझ ही नहीं आती। इसी वजह से ही 95% लोग बुरी आदतों से एडिक्टेड हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एक एक चीज़ स्लो मोशन में हो, कि आप सब कुछ क्लियरली देख सकें, कि कैसे पावरफुल लोग अपने अंदर के बुरे इंसान को ख़त्म कर देते हैं और बड़े आराम से जो वो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। डोंट वरी, एक एक पॉइंट हम डिटेल के साथ समझेंगे, आपका 1 मिनट भी फालतू ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपने अंदर के डेविल के पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं। उनके अंदर का अच्छा इंसान कहीं खो गया है। जैसे आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से नशेई लोग देखे होंगे, उनके अंदर कोई डाउट ही नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं। या फिर आप टेररिस्ट को देख लें, उनका मकसद क्लियर होता है, वो एकदम इस चीज़ को लेकर श्योर होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या है, अवेयरनेस क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। उन्हें नहीं पता होता ये सब। दूसरी जानिब आप हैं, आप जिसने अपने आप पर थोड़ा सा काम किया, हमें पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो इस केस में आपके अंदर का बुरा इंसान आपको डायरेक्टली नहीं हरा सकता, इसीलिए वो आपको छोटे छोटे लॉजिक से हराता है। जैसा कि आप डाइट पर हैं और आपका दोस्त पिज़्ज़ा खा रहा है, तो आपके अंदर का अच्छा इंसान जो आपका भला चाहता है वो कहता है कि नहीं कुछ और खा लो, ये नहीं। लेकिन बुरा इंसान जो आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाहता है कहता है बस थोड़ा सा खा लेते हैं, इतने से क्या हो जाएगा, इतना भी क्या स्ट्रिक्ट बनना। दोस्त रोज़ रोज़ थोड़ी ना कहते हैं और आप खा लेते हैं। इसी तरह जब आप काम कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं और फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है तो वो कहता है कि देख लो, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो कहेगा हो सकता है कि उस इंसान का मैसेज हो जो 10 दिन से आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, और बस फिर आपका 1 घंटा स्क्रोलिंग में चला जाता है। इस तरह आप देखेंगे कि ये आपके सामने कोई ना कोई झूठा लॉजिक रखकर आपको मना ही लेता है। यानी आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं, ना ही स्मार्टफोन, ना ही बैड हैबिट्स, ना ही लेजीनेस, बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये डेविल इंसान है जो आपके अंदर ही बैठा है। तो आपके अंदर इस डेविल इंसान को कमज़ोर करके ख़त्म करने और आपके अंदर के अच्छे इंसान को मजबूत करने के लिए हैं अगले 3 रूल्स। आपने बगैर स्किप किए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है।
सबसे पहला रूल है द लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड, क्विट एनी एडिक्शन एंड अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो अब तक आप और आपके अंदर का अच्छा इंसान इस डेविल की सुन रहे थे और इसकी बात मान भी रहे थे। अब आपने क्या करना है, जो भी ये कहे फ़ौरन इसका उलट करना है। फॉर इंस्टेंस, जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पता होता है कि 11 बजे आपने सो जाना है, दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सो जाता हूँ। तो यहाँ आपको अलग ही अपनी ईगो के साथ रहना है और पूरे टाइम पर सो जाना है, बल्कि अगर आपने 11 बजे सोना है तो आप 10:30 बजे ही सो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके डेविल, अंदर के डेविल की हार होगी। आपने इस डेविल की कोई बात माननी ही नहीं है। अगर वो कहे कि अभी फ़ोन देख लो तो फ़ौरन फ़ोन को साइड पर रख दें। अगर वो कहे कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो तो फ़ौरन काम करने बैठ जाएं। मूड नहीं है पढ़ने का तो खुद को पढ़ने में लगा लें। 10 मिनट और सो लो। तो आपने खुद को कहना है कि ये बात मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ, लिहाजा अभी के अभी उठो, बाद में करेंगे या कल करेंगे वाला कोई लॉजिक आपने उसका कामयाब नहीं होने देना। और इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये बस मोटिवेशन है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन देखें कि ये चीज़ आपसे कह कौन रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो आपके अंदर का डेविल है ये बहुत चालाक है, ये आपको पता ही नहीं चलने देता और आपसे वो सब करवा लेता है जो आप करना ही नहीं चाहते। डोंट वरी, नेक्स्ट रूल में इसका भी सोल्यूशन है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो वो बहुत चिल्लाएगा क्योंकि उसकी मर्जी नहीं चल पा रही होगी। जब आप कोल्ड शावर लेंगे तो वो रोकेगा कि ना करो यार, ठंड से मर जाओगे। जब आप फ़ोन को साइड पर रखेंगे तो कहेगा कि लाइफ बोरिंग हो रही है, लेकिन आप उसकी हर बात का उल्टा करते जाएंगे। 7 दिन में ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और 21 दिन में उसकी आवाज़ सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस बन जाएगी और आप अपने आप में ही जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वही कर रहे होंगे। अब मैं आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान है डेविड गोगिंस। उसने ये चीज़ें कर करके अपने आप को इस दुनिया का सबसे सख्त इंसान बना लिया है। जैसे हम क्या करते हैं, रोज़ सुबह 6 या 7 बजे उठते हैं, अगर थोड़ी सर्दी हो तो इससे भी लेट उठते हैं, लेकिन डेविड गोगिंस एकदम उलट करते हैं। वो रोज़ 20 किलोमीटर भागते हैं, लेकिन जिस दिन ज़्यादा ठंड हो, बारिश हो या मौसम ख़राब हो वो 40 किलोमीटर भागते हैं। एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचता है, जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे और जिस दिन बोरिंग लगेगा उस दिन काम ही नहीं करेंगे। लेकिन डेविड गोगिंस अलग ही करते हैं। लेकिन यही चीज़ प्रैक्टिस कर करके उन्होंने अपने आप को टफेस्ट मैन ऑफ द अर्थ बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी 2 पावरफुल ट्रिक्स, लेकिन ये ऑपोजिट कमांड तब काम करेगी जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि कब और कौन बोल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ये चीज़ इतनी तेज़ी से होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। रूल नंबर 2, अवेकन द रियल यू। मैं अभी आपको एक टेस्ट देती हूँ। आपने ये वीडियो पॉज करनी है और ख़ुद से एक सवाल करना है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। तो आपके अंदर का डेविल एकदम खामोश हो जाएगा, आपके अंदर खामोशी छा जाएगी। यू विल बी कम्प्लीटली ब्लैंक। आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि अभी तक आपकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपके अंदर का अच्छा इंसान या आपके अंदर का बुरा इंसान। आपको पता ही नहीं होता कि आपसे कब कौन और क्यों बोल रहा है। नोटिफिकेशन पर फ़ोन उठा लेना, काम टालना, आलस करना, जो दिल में आया वो खा लेना, दिल किया तो वीडियो देख ली, दिल किया तो बंद कर दी। एक मोमेंट पे वादा करना कि अब मैं ये नहीं करूँगा, दूसरे ही मोमेंट पे अपने ही वादे से मुकर जाना। 5 अलग अलग गलत हैबिट्स को परफॉर्म करना। स्टडी करने बैठे हैं तो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देना। माइंड में रील्स और सॉन्ग्स चल रहे हैं। ये सब होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि आप हो ही नहीं, आपको कोई और ही चला रहा है। अब आप अगेन अपने आप से वही सवाल पूछें, मैं अब क्या सोच रहा हूँ? तो आपके अंदर खामोशी छा जाएगी, क्योंकि ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं। जब आपने ये सवाल खुद से पूछा तो आप अपने और अपने अंदर के डेविल इंसान के दरमियान में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान खुद से हटता है, लाइफ वापस अपने ऑटो पायलट मोड पर चलने लगती है। वही पुरानी आदतें, वही सोच, वही ख्यालात, वही ओवर थिंकिंग। जैसे कि एक अजीब सी आदत, कोई कॉल मैसेज नहीं भी आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आता, फिर भी आपके हाथ खुद ब खुद फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। आप फ़ोन उठाते हैं और चेक करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने खुद से कभी सवाल किया है कि ऐसा क्यों है? अब आपने क्या करना है, गौर से सुने। क्या आप बगैर थॉट के कोई एक्शन ले सकते हैं? जिम जाना, स्टडी करना, मोबाइल यूज़ करना, खाना खाना। पहले सोच आती है और फिर एक्शन परफॉर्म होता है। डायरेक्ट एक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स को तो छोड़ें, एक्शन भी नहीं ले पाते। हम इतने बेहोश हैं। यानी होश में रहना, आपका होना ही इसका सोल्यूशन है। जब हम पूरी तरह से अवेयर होंगे तो ये सब होगा ही नहीं। सब कुछ स्लो मोशन में होने लगेगा और आपको दिखाई भी देगा। बस आपने ये करना है कि दिन में 2 दफ़ा अपने आप के साथ बैठें और ख़ुद की बस एक हैबिट को पकड़ें और इस पर ध्यान दें। आपकी सांस, आपकी बॉडी, आपकी आवाज़ या कोई मेडिटेशन, म्यूज़िक। आपकी जितनी एज है, एक बार में उतने मिनट आपने बैठना है। आपका दिल नहीं करेगा,
मगर आपने करना है। सिचुएशन से भागने का दिल चाहेगा, मगर आपने उसे कंट्रोल में रखने की भरपूर कोशिश करनी है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहे होंगे कि नहीं, ये नहीं होगा, मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, ये देख चुका हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रैक्टिस है। पहले 1 मिनट में 20 दफ़ा आपका दिल भागेगा कि ये नहीं करना। अगर आप बैठे रहेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 10 बार, फिर 5 बार, फिर 2 मिनट में 10 बार, फिर 5 बार, और ऐसे करते-करते एक दिन आप मुकम्मल तौर पर खुद में सुकून महसूस करेंगे। सोच, ओवरथिंकिंग बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप कॉन्शियस हो जाएंगे। जब आप अपनी थॉट से अलग हो जाते हैं, वहीं से आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। पहले ही दिन से आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपकी बैड हैबिट्स ख़त्म होंगी, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में होंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप हासिल कर सकेंगे एक ऐसी स्टेट में जिसे कहते हैं ज़ीरो थॉट स्टेट, जो दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट है। हैबिट चेंज करना, फोकस करना, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी के थॉट्स एज इट इज़ पढ़ना, जो चाहें उसको मैनिफेस्ट करना, पढ़ के एक एक चीज़ विद पेज नंबर याद होना, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस पर बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सोच को तो छोड़ें, हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं है। इसीलिए पहले ये करके अपनी बेस बनाएं। जब थॉट्स आपके कंट्रोल में आ गई तो आप जो चाहेंगे वो थॉट्स चला के जो चाहें वो कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी रूल नंबर 3 में, एंड दैट इज़ बिकमिंग द वन। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जो भी हैबिट अपनाना चाहते हैं या जो भी हैबिट छोड़ना चाहते हैं, वो चीज़ आप रिपीटेडली अपने आप से कहें, फील करते हुए, विजुअलाइज करते हुए, पूरे इमोशंस और यकीन के साथ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ये है और इसके रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। रात को सोने से पहले आपने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है और अपने आप से कहना है, मैं सुबह जल्दी 5:30 बजे जाग जाऊँगा, शूज़ पहनूंगा, बाहर जाऊँगा और फिर रनिंग या वॉकिंग कर रहा हूँगा। ये चीज़ आपने पूरी तवज्जो से विजुअलाइज़ करते हुए करनी है और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप रात को सो जाएंगे तो सुबह एग्जैक्ट 5:30 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे आप चलते हुए बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, तो आपकी वॉक मोर कॉन्फिडेंट हो जाती है। याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि इस नेगेटिव इंसान की ताकत है इमोशंस और फीलिंग्स और अच्छे इंसान की ताकत है लॉजिक और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो जिस तरह की लॉजिक्स यूज़ करता है अच्छे वाले को हराने के लिए, वो आप भी यूज़ करेंगे फीलिंग्स और इमोशंस उसको हराने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपके अंदर का डेविल कोई आपका दुश्मन नहीं है। इस बेचारे की बचपन से प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। क्या सही, क्या गलत, क्या सच, क्या झूठ, उसे ये पता ही नहीं है। बस यही उसकी गलती है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं और आपको पता है कि ये झूठ है, लेकिन आप मूवी को देखकर अच्छा भी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं इमोशंस और फीलिंग्स और बॉडी इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। जब आप अपने आप से कहते हैं, आई एम टैलेंटेड, आई एम जीनियस, तो आप एक अलग तरह की सिचुएशन फील करते हैं। जो हैबिट्स आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसके लिए 5 से 6 अफर्मेशंस बनाएं और इसे विजुअलाइज करें। दिन में जब भी आपको टाइम मिले ये चीज़ करें। अब होता क्या है, सुने, आप अवेयर हो के जो मूवी चलाएंगे उसे फील करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा वही चीज़ करने में और आपके लिए एक्शंस लेना इतना आसान हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे बहुत से कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आप भी इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।